कहाँ से आए हैं आप यहाँ खिलौने की प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं? आप अपने बारे में बताइए और किस तरह के खिलौने हैं? सर मेरा नाम सैयद नियाजुल्लाह बोल के है। मैं चन्नपटना कर्नाटका बेंगलोर के पास है। तो ये चन्नपटना वर्ल्ड फेमस वुडन टाइस में वर्ल्ड फेमस है। तो हमने ये काम 100 साल से करते हुए आ रहे हैं, हमारे पुरखों से चला हुआ आ रहा है। मेरे पास 25 लोग काम कर रहे हैं, मैं मिला के 25 लोग काम करते हैं और मेरी फैमिली इससे जुड़ी हुई है सर। तो हमारा ये काम क्या है, इसमें ऑर्गेनिक कलर होता है, नेचुरल होता है। तरकारी है उसका कलर बना के हम मिक्स करके उसको ऊपर ये करते हैं, कोट करते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ हानिकारक नहीं होगा, हाँ मुंह में लेने से और कुछ भी यूज़ करने से उसमें ये नहीं होगा। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा चन्नपटना टाइस को लोग लाइक करते हैं, उसको ये करते हैं सर। तो हम इधर आने का मतलब क्या है, जो हमारा जो बनता है हम इधर से ऑर्डर मिलते हैं हमारे को। कोई भी आएगा तो ऑर्डर मिलेंगे, हमारे को ऑर्डर मिलते हैं, हम लेके जाते हैं। इसलिए हम 2-3 दिन के प्रोग्राम में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे को ऑर्डर मिलने से हमारा चलेगा गुजरान। तो हमने लास्ट ईयर अफ़गानिस्तान के लिए हमने 4-5 लाख का आइटम स्कूल के बच्चों के लिए बना के दिया, जो बच्चों को डोनेट किया। हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चों को उधर के डोनेट किया, तो हमने उसको बनाया। बनाने के बाद वो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के एम्बेसी और काउंसिल ऑफ अफ़गानिस्तान 2 आदमी सिर्फ एक दिन के लिए मेरे घर पे आए थे सर मिलने के लिए। ये कौन बनाया, कौन भेजा है बोल के। तो मैं बहुत आभारी हूँ, जो मंत्री हैं, मोदी जी हैं, जो भी मंत्री इसके पीछे काम कर रहे हैं उनका आभारी हूँ। और हमारे जैसे लोगों को, आर्टिजनों को ये उत्साह देने से फैमिलीज इम्प्रूव होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। बस इससे क्या है। तो जो आधुनिक खिलौने हैं और इन खिलौने में क्या अंतर है? अभी कितना मार्केट है इनका? क्योंकि अब नए सब टेक्नोलॉजी के ज़माना है, मोबाइलों में आज लोग खेल रहे हैं। खिलौनों का चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो ओरिजिनल है ना, ये इसको बहुत से जो लोग इसे पसंद भी करते हैं। वो तो नेचुरल आइटम है ना, ये कुदरती लकड़ी में बनता है, बन के इसको बच्चे खेलते हैं, कुछ हानिकारक नहीं होगा। तो इनके पेरेंट्स भी इनको बच्चों को लेके देते हैं, कहीं जाते हैं तो हम हाँ ये आइटम ले लो, ये आइटम अच्छा है बोल के ये करते हैं। जितना भी आ जाए, लेकिन इसको फेल नहीं कर सकते सर। सर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डिटेल सर। आप सभी को मानव संग्रहालय के फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं। ये 49वां स्थापना दिवस मानव संग्रहालय का मनाया जा रहा है। इस 49वें स्थापना दिवस पर हमने पूरे देश के अंदर जो खिलौने की संस्कृतियां हैं, टॉयज की संस्कृतियां हैं, उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। एक एग्जीबिशन खिलौना एवं गुड़ियों के ऊपर लगाई हुई है। उसमें देश के 7 राज्यों के खिलौने और गुड़ियाँ बनाने की परंपरा और तरीके खिलौने उसमें प्रदर्शित किए गए हैं। आज 49वें स्थापना दिवस का उद्घाटन माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया गया। साथ ही आज शाम को 6:30 बजे अलबिलक्कू नाम का एक दीपक है, पीतल का एक दीपक है, इसमें 1001 बत्तियाँ हैं। वो केरल का दीपक है, उसको केरल के जो यहाँ पे लोकल लोग निवास करते हैं उनके द्वारा जलाया जाएगा। स्थापना दिवस पर हर वर्ष हम उस दीपक को जलाते हैं। साथ ही एक एथनिक फूड फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें करीब 3 राज्यों के कलाकार आए हुए हैं। वो अपने अपने राज्यों के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को यहाँ बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और लोगों को बनाना भी बताएंगे। कितने राज्यों के खिलौने के जो वो लगे स्टॉल लगे? खिलौने लगभग 7 राज्यों के लोग आए हैं, जिसमें गुजरात में राजकोट से खिलौने बनाने की जो परंपरा है उसको दिखाने के लिए महिलाएं आई हुई हैं। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर झाबुआ से खिलौने की जो गुड़िया बनाने का परंपरा है उसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही उसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में बुधनी में जो खिलौने बनाने की कला है उसको भी यहाँ दिखा रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के खिलौने यहाँ बेचने के लिए भी उपलब्ध हैं। ये पुस्तक प्रदर्शनी का भी मतलब आयोजन होगा सर, तो ये किस प्रकार की प्रदर्शनी होगी? मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय के अंदर जो लाइब्रेरी है उसको रेफरेंस लाइब्रेरी बोलते हैं। वो देश की सबसे बड़ी समृद्ध लाइब्रेरियों में से एक है, जिसमें करीब 40,000 पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में हमारे पास खिलौने के ऊपर भी कई सारी पुस्तकें हैं। तो उन्हीं संग्रह में से खिलौने से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनका एक प्रदर्शनी का उद्घाटन आज इस अवसर पर शाम को 4:30 बजे किया जाएगा। जैसे आज फाउंडेशन डे है सर, तो खिलौने पे ही आप लोग ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसका कोई विशेष कारण या कोई थीम आपकी ऐसी?
हर वर्ष जब भी संग्रहालय का फाउंडेशन डे 21 मार्च को मनाया जाता है तो कोई ना कोई एक विशेष थीम ली जाती है। इस बार हमारे निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने बोला कि एक खिलौने से आधारित थीम ली जाए, तो डॉक्टर शंकर राव जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई राज्यों के खिलौने बुलवाए और खिलौने के बनाने वालों को बुलाया और खिलौने विक्रय के लिए भी उपलब्ध कराए। तो मुख्य थीम इस बार खिलौना है। कहाँ से आई अपने बारे में बताइए, और आज यहाँ खिलौने का आपने स्टॉल लगाया है तो कैसे खिलौने के जी, मैं बुधनी से आई हूँ और ये मैंने जो आप ये खिलौने देख रहे हो इसका स्टॉल मैंने लगाया है। किस तरह के खिलौने हैं, क्या अलग है, कितना बिक्री हो जाती है, किस तरह का? ये जैसे कि आप देख रहे हो ये कई प्रकार के अलग अलग खिलौने हैं। पहले यह है यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ ये बॉकर, ये हाथ गाड़ी, ये हेलीकॉप्टर वगैरह बनता था। थोड़ा हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर थोड़ा इस पे दिमाग लगाया तो थोड़ा चेंजेस किया और उसका फ़र्क हम लोगों को दिखा भी, ऐसे करके बस यही। आधुनिक ज़माने में आजकल मोबाइलों में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, अब खिलौने की ओर थोड़ा दूर हो रहे हैं खिलौने से, और प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, आप लोग लकड़ी से बनाए, तो कैसे इनमें अलग देखते हैं? यही थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे हैं, काफ़ी क्वेश्चन उनने मुझसे भी किए थे। मैं गांव से हूँ ग्वालियर के पास, तो उनने भी क्वेश्चन किया था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये मेरे बच्चे ही पुराना कल्चर नहीं जान रहे, तो हमने तो इसमें जैसे कि आप इसको देखिए, मेरे बच्चों ने ये बोला था कि काफ़ी, तो मैंने ये बताया कि हमारा जब दादी मम्मी का ज़माना था उस टाइम पे हम लोग इससे गेहूँ, धान इससे कूटते थे, इससे मिर्ची, इस टाइप से ये सोखली में हम मसाले कूटा करते थे। मेरे बेटे ने एक दिन क्वेश्चन किया था कि मम्मी दही किस चीज़ से बनता है, तो उसी दिन मेरे को दिमाग आया, तो मैंने इसके पापा जी को थोड़ा आइडिया दिया कि आप खिलौने में कुछ बदलाव कीजिए कि जब मेरा ही बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, मैं गांव से हूँ, तो इसको भी नहीं पता, तो फिर जब मेरे बच्चे को नहीं पता तो शहरी में जो बच्चे हैं उनके वो तो आगे बिल्कुल जानेंगे ही नहीं इस चीज़ को। तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन करते, तो हम उनको बताते हैं ये कि मही इस प्रकार छाछ तैयार होती है और उससे घी बनता है। फिर ये कहाँ से हैं भैया, किस तरह के खिलौना क्या है आपके? मेरा राजस्थानी कठपुतली कला है और ये बहुत पुरानी कला है। इसको पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं और हमारी ये तीसरी जो पीढ़ी है इसको कर रहे हैं। मैं पढ़ाई लिखाई करके और इसको इसी कला को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रही है। तो आप यहाँ प्रदर्शनी में आए, किस तरह से, क्या अलग है इसमें, क्या खासियत है? यहाँ का बहुत अच्छा लगा प्रदर्शनी में आके, क्योंकि कला से जुड़ी हुई प्रदर्शनी है और कलाकारों को ही प्रमोट करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपने आप में एक हमारे लिए अवसर है, और यहाँ पर जो भी आएँ और देखें इस कला को, परखें कैसे बनती है, क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या क्या काम आती है हमारी ये, तो उसका एक जो लोगों का ऑडियंस को, जो भी लोग हैं उनको पता चले कि वास्तव में ये हमारी पुरानी कला है। और जब फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम हमारी ये जो कला है एक मनोरंजन का साधन हुआ करती थी, तो अभी भी ये ज़िंदा है और सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, सहयोग कर रही है और पूरा हम लोगों को प्रमोट कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।